देखते हैं कि हम लोग मॉर्निंग से रात तक कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आप लोगों का ध्यान रखते हैं, तो कभी भी थकान नहीं होती। और नहीं तो पहले यदि मुझे हस्बैंड आके ऑफिस से एक कप चाय के लिए भी बोलते थे ना, तो इतना आफत लगता था कि कैसे उठ के बनाऊंगी। तो ये कंडीशन थी। 24 आवर्स की मेड लगानी पड़ी थी मुझे, वो ही सारा पूरा घर संभाल रही थी। तो इतनी मतलब एज भी इतनी कुछ नहीं थी, लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो थैंक्स कि इस क्लब का, रश्मि मैम, राखी मैम, आप सबका, कि मेरी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो गई। और ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी फैमिली की पूरी जड़ों में ये है, पेन जो है हड्डियों का। तो मुझे ये जीन्स में भी मिला कि हाँ, हेरिडिटी भी आई मेरे अंदर, क्योंकि सबको हमारे घर में ये प्रॉब्लम है हड्डियों के पेन की और की। तो अभी जो लोग सुनते हैं मेरे घर में, वो लोग की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो रही है। जिससे मेरी मम्मी है, उनको ही अभी इतना आराम है कि अभी वो इतनी लंबी जर्नी कर करके भी उनको एक भी सिंगल पेन किलर नहीं खानी पड़ी। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, मैं एक अच्छी जगह से जुड़ी, कि मैंने अपना तो सब कुछ अच्छा किया और मेरी मम्मी का भी अच्छा किया। तो चलिए अब टॉपिक की बात करते हैं। तो अब सोचिए, अगर आपके घर की जो फाउंडेशन है वो वीक हो, तो आप ऊपर का स्ट्रक्चर कितने दिन तक टिक पाएगा आपके घर का। तो इसी तरह यही चीज जो है ना, सेम गोज फॉर आवर बॉडी। यही हमारी बॉडी के लिए लागू होता है। यदि आपका स्ट्रक्चर ही कमजोर होगा, तो आप कितने दिन चल पाएंगे। अगर पोस्चर और अलाइनमेंट सही नहीं होगा, तो बैक पेन, जॉइंट पेन और फटीग हर दिन का हिस्सा बन जाते हैं, है ना। तो आज का जो सेशन है वो सिर्फ पेन रिलीफ के बारे में नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग, पेन फ्री और एनर्जेटिक बॉडी बिल्ड करने का रोड मैप बताऊंगी मैं। और सिंपल से सारी सिंपल चीजें बताऊंगी, जब आप लोग सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हमें भी पता था, लेकिन करते नहीं है हम लोग। पता सबको होता है। तो हमारा जो क्लब है ना, वो आपको वही छोटी छोटी चीजें रिवाइंड कराता है, याद दिलाता है रोज रोज कि ये करना ही है यदि आपको हेल्दी लाइफ जीनी है। तो चलिए समझते हैं कि सही पोस्चर सिर्फ एक हैबिट नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है। आपका पोस्चर आपकी हेल्थ। आप जैसे आपका पोस्चर होगा वैसे ही आपकी हेल्थ होगी। तो आप बताइए, क्या आपको बैक पेन, जॉइंट पेन या बॉडी में स्टिफनेस फील करते हैं? क्या आप ज्यादा देर तक बैठने या खड़े रहने के बाद में थक जाते हैं क्या? आपको मतलब जैसे थोड़ी देर भी हम बैठे रहे तो हम थकान से बैठे बैठे भी लोग थक जाते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, गलत पोस्चर और अलाइनमेंट का रिजल्ट होता है। तो अच्छी बात यह है कि हम बात करेंगे सब अपने, जो भी हमारा चीजें हैं, जो हमारा पोस्चर है, बैठने का तरीका, उसको हम सही करेंगे। अपनी बॉडी को कैसे हमें चलाना है, उसको हम सही तरीके से आज आपको बताएंगे। तो सही पोस्चर सिर्फ दिखने के लिए नहीं, बल्कि पेन फ्री लाइफ के लिए भी जरूरी है। आजकल ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रॉन्ग पोस्चर और बैड अलाइनमेंट की वजह से बैक पेन में और स्टिफनेस फेस कर रहे हैं बॉडी में। क्योंकि हमारा जो लंबे टाइम तक बैठने का जॉब है, डेस्क जॉब्स हैं, मोबाइल फोन इतना यूज करना है, और सिडेंट्री लाइफ स्टाइल ने हमारी बॉडी के जो नेचुरल अलाइनमेंट होता है ना, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। तो अभी आगे चलकर मैं बताऊंगी कि फिर आगे चलकर क्या होता है ना, ये क्रोनिक पेन, हंच्ड बैक और वीक मसल्स का रीजन बनता है। आपका गलत तरीके से बैठना, चलना और खड़ा रहना, ये है ना छोटी छोटी बातें। बट आप सोचिए, इन सब से ही हमारी जो है, क्योंकि जब ये टॉपिक का मैं तैयारी कर रही थी, या हम लोग जो भी ये सीखते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, तब पता चल रहा था कि ये, जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ ना, ये दर्द मुझे क्यों हुआ, तो इसके रीजंस बिल्कुल सामने आ गए कि हाँ, हम ये गलतियां करते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी हमको देती है, पनिश करती है बॉडी। क्योंकि आप जैसे बॉडी को ट्रीट करोगे, वैसे ही आपकी बॉडी आपको ट्रीट करेगी। ठीक है। तो पीठ और कंधे को बैठ के चलना, मतलब बैठ के ऐसे हम टेढ़ा निकाल के बैठते हैं ना, कुबर निकाल के, हंच बैक का मतलब होता है कुबर निकाल के बैठना। अभी भी आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे करके आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो ये आपका है गलत पोस्चर। लेकिन गुड न्यूज ये है कि सही पोस्चर और अलाइनमेंट को करेक्ट किया जा सकता है। तो इस सेशन में हम सीखेंगे कि पोस्चर का इम्पैक्ट बॉडी और जॉइंट्स पर क्या पड़ता है, कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स जो हम करते हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद पावरफुल एक्सरसाइजेस और डेली हैबिट्स और डाइट में हम क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग प्लीज एंड तक जरूर बने रहिएगा, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
हो सकता है आप लोग छोटे छोटे चेंजेस करेंगे तो आपका जो ये बैक पेन और ये सब पेन है वो सारे आराम मिलेगा आपको। तो पोस्चर क्या होता है और ये क्यों जरूरी है, ये सबसे पहले जानिए। पोस्चर का मतलब होता है आपकी बॉडी को आप किस तरीके से खड़ा, बैठा और चलाते हैं। सही पोस्चर होने से बैक और जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी लेवल बेटर होते हैं, पेन और इंजरीज होने का चांस भी कम हो जाता है, और कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है सिर्फ एक पॉस्चर ठीक करने से ना। और पॉस्चर और पेन का क्या लिंक है, ये आपके जो बॉडी का बैलेंस है उसको सही पॉस्चर का मतलब है कि आपके जो जॉइंट्स हैं, स्पाइन और मसल्स एक नेचुरल बैलेंस में हो। जब ये अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है ना, तभी मसल्स स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और पेन स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप गलत तरीके से बैठ रहे हो, गलत तरीके से आप चल रहे हो, तभी देखिए आजकल एंकल पेन, एड़ियों में कितना लोगों को दर्द रहता है कि सुबह उठ के लोग बोलते हैं ना कि हम पैर नहीं रख पाते। तो आप पहले अपनी रूट कॉज तक जाइए कि क्यों नहीं रख पा रहे हैं ना। तो रॉन्ग, और डॉक्टर्स भी आजकल ये बताते हैं कि आप अपना ठीक करिए। जब मुझे इतनी प्रॉब्लम थी सीवियर, तो जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती थी तो वो हमेशा मुझे बोलते थे कि आपकी बॉडी जो है स्टिफ हो गई है, आप कुछ भी कीजिए बट आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। क्योंकि जब वो वहाँ पे एक्सरसाइज मुझे करवाते थे, मैं मूव ही नहीं कर पाती थी, अपना एक हाथ भी ऐसे ऊपर नहीं ले जा पाती थी। तो वो बोलते थे आपकी बॉडी पूरी तरह स्टिफ हो चुकी है, आप या तो कुछ भी कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या डांस क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी कीजिए बट आपको अपनी बॉडी को जो स्टिफनेस है उसको रिलैक्स करना ही पड़ेगा। तो आप सोचिए रॉन्ग पोस्चर्स के कितने साइड इफेक्ट्स हैं। तो क्रोनिक बैक पेन हो जाता है, हमेशा रॉन्ग सिटिंग और स्टैंडिंग से लोअर बैक और अपर बैक पे पेन होता है। आप जब बहुत ज्यादा गलत तरीके से आप खड़े हैं या बैठे हैं तो नेक और शोल्डर पेन होता है। मोबाइल और लैपटॉप के जो हम यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसको टैक नेक बोलते हैं, कि नेक में जो पेन होता है उसको टैक नेक बोलते हैं। और शोल्डर्स में स्टिफनेस आ जाती है। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा ना कि आपका ये वाला जो पार्ट है आपको बहुत हैवी फील होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कहावत है ना, कंधों पे बोझ। तो वो यही है कि आप गलत तरीके से बैठ रहे हो, गलत तरीके से आप काम कर रहे हो, तो आपके कंधों पे बोझ आएगा। फिर जॉइंट पेन एंड वीक नीज हो जाते हैं आपके रॉन्ग पोस्चर की वजह से। अगर आपकी बॉडी वेट जो है सही डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है तो नीज और एंकल वीक हो जाती है। हंच्ड बैक, आपका पुअर पोस्चर से स्पाइनल का जो नेचुरल कर्व होता है इस तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाता है, और आप उससे ओल्डर भी दिखते हो। जैसे कहते हैं ना, अरे इसको तो इतना काम है कि इसकी कमर झुक गई, और लोग बोलते हैं ना कि देखो ये तो बूढ़ा दिखने लगा। तो वो सब ये छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपका हंच्ड बैक आपको दिखता है, जिसको हम लोग पुबर्न निकलना बोलते हैं। और आपके रॉन्ग पोस्चर की वजह से आपकी लो एनर्जी भी रहती है, पुअर डाइजेशन रहता है। सोच सकते हैं आपके बैठने के तरीके से, आप गलत तरीके से आप बैठ रहे हो तो आपका डाइजेशन भी खराब हो सकता है। रॉन्ग अलाइनमेंट से लंग्स का और डाइजेशन पे भी अफेक्ट होता है, जो एनर्जी लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो आप सोचिए कि गलत तरीके से बैठना क्या क्या परेशानियां आपकी लाइफ में ला सकता है। हम लोग कभी इस चीज को सोचते नहीं है। और अभी भी देखिए बहुत सारे लोग हैं वो बहुत गलत पोस्चर में बैठे हैं, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि सही तरीका बैठिए। अब इस सेशन के एंड तक तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि कल से सेशन लेते वक्त कैसे बैठना है, और हमें एक्सरसाइज करते वक्त भी कैसे अपने आप को होल्ड करना है, कैसे खड़े होना है ना। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं, कॉमन पोस्चर मिस्टेक्स, और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है बैठने का तरीका। बैठने का तरीका बहुत गलत तरीके से हम लोग बैठते हैं। गलती क्या करते हैं, काफी देर तक हम डेस्क पे या हम कुछ काम कर रहे हैं तो हम झुक के बैठते हैं, इस तरीके से बैठते हैं ना। और राउंडेड शोल्डर्स, देखिएगा आप लोग नोटिस कीजिए, आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे बैठे होंगे, इस शोल्डर को आप लोग राउंड करके ऐसे बैठे होंगे ना, और आपका पीछे का जो बैक है वो निकल रहा होगा। तो ये है गलत तरीका। आप लोग को हमेशा कैसे बैठना है, स्ट्रेट स्ट्रेट बैक बैठिए हमेशा। शोल्डर्स को जो है, शोल्डर्स हमारे जो है वो रिलैक्स रहने चाहिए, हमेशा ऐसे आगे झुके भी नहीं होने चाहिए या ऐसे करके नहीं होने चाहिए, हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट बैक बैठिए। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए,
और फीट जो है ना ग्राउंड पे आपको रखना है, या फिर आपके जो नीज हैं वो 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से बैठे होने चाहिए। जैसे मैं भी अभी चेयर पे बैठी हूँ, बट मैं नीचे एक छोटा स्टूल भी रखती हूँ ताकि मेरे पैर जो है हमेशा 90 डिग्री एंगल पे रहे। तो ये जो क्योंकि पहले मैं ऐसे ही बैठती थी, मैं पहले डाइनिंग टेबल पे बैठती थी, तो मुझे भी पेन होने लगा था। फिर ये जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट है उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपको जब बैठते हो तो आपके जो पैर है हमेशा 90 डिग्री, यदि आप टेबल पे वर्क कर रहे हो बैठ के ना, तो आपके जो पैरों का एंगल होना चाहिए नी और थाइस का, वो 90 डिग्री इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो लैपटॉप आपका स्क्रीन जो है, जैसे अभी मैं आप लोग से बात कर रही हूँ तो मेरा बिल्कुल स्क्रीन लेवल पे है, ना मैं ऐसे झुक के बात कर रही हूँ ना मैं इस तरह से बात कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल लेवल पे है। तो लैपटॉप पे जब आप काम करते हो तो स्क्रीन के आई लेवल पे होना चाहिए, और एवरी 30 मिनट्स पे आपको स्ट्रेचिंग करनी है, और आप उठ के 2 मिनट वॉक कीजिए कंटिन्यूस। 20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं बैठिए, 20 मिनट्स पे आप 5 मिनट्स का ब्रेक जरूर से लीजिए। जो लेडीज हैं घर का काम भी कर रही हैं, तो उनके लिए भी है कि यदि आप बैठ के कोई सब्जी काट रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं काफी देर तक पैर को ऐसे ही लटकाए रहते हैं ना। तो एक एज के बाद आफ्टर 40 भी आपको पैरों के नीचे हमेशा एक सपोर्ट आप रखिए, ताकि आपके जो नीज है उस पे प्रेशर नहीं पड़े, आपके एंकल पे प्रेशर नहीं पड़े। फिर तो ये आपका हो गया सही बैठने का तरीका। कैसे बैठना है, आपको स्ट्रेट बैठना है ना। शोल्डर्स आपके रिलैक्स होने चाहिए, आगे की तरफ झुके हुए नहीं होने चाहिए। और आप लोग भी नोटिस कीजिएगा जो भी अभी बैठे हैं इस तरीके से, कि आपका पोस्चर बैठे समय हमेशा सीधा होना चाहिए, है ना। जैसे आप लोग देखते ही है, मैं जब भी बैठती हूँ तो मेरी हमेशा गर्दन सीधी रहती है, मैं हमेशा इस तरीके से बात करती हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आया है, ये डेली हैबिट करते करते आया है। जब आप पेन से गुजर रहे होते हैं ना, तो हर छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सेशन उस छोटी चीजों को ही सही करने के लिए है। मेडिसिन अलग चीज है, एक्सरसाइज अलग चीज है, बट जो हमारा पोस्चर है, हम अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी बहुत जरूरी हमें देखना है, मेजर करना है ना। उसके बाद आता है स्टैंडिंग पोस्चर। गलती हम क्या करते हैं, एक तरफ झुक के खड़े होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, हमेशा हम लोग एक पैर पे ऐसे करके वेट डाल के खड़े होते हैं, है ना। या तो उससे, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को रिलैक्स फील होता है, लेकिन अभी तो रिलैक्स फील हो रहा है, बट बाद में आपको दिक्कत होगी। तो एक तरफ झुक के खड़े रहना, तो हिप्स पे और लोअर बैक पे प्रेशर डालता है, क्योंकि आप एक साइड ही कर रहे हो। तो जब मैं ये इसका वर्कशॉप कर रही थी तब मुझे पता चला कि मैं हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड के ही पैर पे इस तरीके से खड़ी होती थी। हमेशा मेरी आदत थी, कभी मैं ऐसे सीधे खड़ी नहीं होती थी, हमेशा टेढ़े खड़े होना। तभी पूरा सिर्फ मेरा राइट साइड का ही प्रॉब्लम हुई थी, उसी के पैर में दर्द रहना, उसी की नस खींचना, वहीं पर ही ज्यादा दिक्कत हुई। तो ये चीजें जो होती है ना हमें याद दिलाती है। तो आपको कैसे खड़े कैसे होना है, स्ट्रेट। जब भी आप कहीं वर्क कर रहे हो खड़े हो, तो स्ट्रेट आपको खड़े रहना है। जो आपका बॉडी वेट है उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों पैर पे आपका वेट होना चाहिए। कभी इस तरह ऐसे झुक के नहीं, कभी इस तरह ऐसे झुक के नहीं, आपको बिल्कुल सीधे खड़ा होना है ना। जो अपनी कोर मसल्स हैं उनको एंगेज रखना है, ताकि जो आपकी स्पाइन है उसको सपोर्ट मिले। शोल्डर्स पीछे रखने हैं, है ना। चेस्ट को ओपन रखना है जब भी आप खड़े हो, हमें ऐसे नहीं खड़े होना है, इस तरीके से आपको खड़े रहना है। और अपनी जो कोर्स मसल्स को आप एंगेज करेंगे ना, ताकि आपकी जो स्पाइन है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। दोनों पैरों पे बराबर वेट डिस्ट्रीब्यूट करें। अब जब भी आप खड़े खड़े कुछ काम कर रहे होंगे तो जरूर से इस चीज को याद रखिए, क्योंकि हम लेडीज जो होते हैं ना किचन में करते रहते हैं काम, और एक ऐसे खड़े हैं क्योंकि उससे आराम मिल रहा है ना, ऐसा लगता है हमें उस, तो वो बट थोड़ी देर के लिए आराम है, बट आप बॉडी का जो अलाइन है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों पैर पे इवनली अपना वेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, सीधे खड़े रहिए हमेशा, है ना। और ताकि आपकी स्पाइन को हमेशा सपोर्ट रहता है। फिर उसके बाद आता है, जैसे मोबाइल पे जो लोग काम करते हैं, टैग पोस्चर। आपको जब कुछ चीजें गैजेट्स यूज करो तो कैसे करना है, तो हम गलती क्या करते हैं, फोन देखते वक्त हमेशा नेक झुका के बात करते हैं ना, नेक झुका के काम कर रहे होते हैं। तो वो क्या कहलाता है, टैग नेक। उससे हमें जो गर्दन पे हमारा पेन हो रहा है, और कुछ लोगों ने देखा होगा यहाँ पे भी एक ऊपर उठ जाती है हमारी गर्दन, है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कंटिन्यूस सर झुका के काम कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो क्या एक बार यहाँ पे शाम के सेशन में भी रश्मि मैम ने बताया था, क्योंकि कुछ लोग हैं जैसे आप लोग लैपटॉप पे सेशन लेते हो, लैपटॉप को ऐसे नीचे रख रहे हो और आप कंटिन्यूस उसको ऐसे नीचे गर्दन करके देख रहे हो, तो वो आपकी नेक में भी पेन हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फोन को अपने आई लेवल के सामने रखिए। कुछ भी आजकल तो स्टैंड आते हैं, या आप उसको सामने रख सकते हैं। जैसे मैंने ये लैपटॉप भी रख रखा है ना, इसके नीचे मैं एक छोटा स्टूल या ऐसे रखी हूँ ताकि वो मेरा आई लेवल पे लैपटॉप रहे। नहीं तो मेरी चेयर ऊंची है, टेबल नीची है, तो मेरा सर हमेशा ऐसे झुक करेगा। लेकिन मैं हमेशा सामने उसको रखती हूँ, क्योंकि ये गलतियां मैं पहले कर चुकी हूँ और पेन सह चुकी हूँ। तो अब मैं वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सबसे पहले अपने बैठने खड़े रहने का जो काम हम कर रहे हैं उसका पोस्चर बहुत सही रखना बहुत जरूरी है। तो फोन को आई लेवल पे रखिए, नेक को स्ट्रेट रखिए, और सबसे जरूरी स्क्रीन टाइम को आप लिमिट कीजिए। तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपको कंटिन्यूस बहुत देर काम भी करना होता है, तो आप उसमें जैसे मैंने बोला ना, हर 20 मिनट्स पे आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए मोबाइल या लैपटॉप से। तो आपकी जो गर्दन का पेन है, नेक पेन है, वो आपको उसमें रिलैक्स रहेगा। और जब भी आगे चल के अभी मैं आपको एक्सरसाइजेज से बताऊंगी कि आप क्या कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। तो एक पैर पे झुकना बंद कीजिए, है ना, क्योंकि एक पैर पे खड़े रहना कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इससे आप अपनी लोअर बैक और हिप्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं, है ना। लंबे समय तक ऐसा करने से जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है, और लोअर बैक और बटॉक्स पे स्ट्रेन पड़ता है। तभी हम लोग कहते हैं ना, हमेशा कमर में एक खिंचाव सा महसूस होता है। यदि आप 5-10 मिनट बैठ गए, फिर आप उठिए तो आपको लगता है कि अरे कमर में खिंचाव सा महसूस हो रहा है। तो वो हमारी आदतों की वजह से है, हमने बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं ना, अलाइनमेंट हमने उसका डिस्टर्ब कर दिया। तो इसीलिए ये आदत अक्सर तब डेवलप होती है जब हम एक साइड पे भारी बैकपैक उठाते हैं। जैसे अब बचपन से समझ लीजिए हम लोग बैग ऐसे उठाते हैं ना, या पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को एक साइड पे उठा के रखते हैं। तो दोनों पैरों पे बराबर वेट डालना भी एक प्रैक्टिस का काम है, एकदम से नहीं आएगा। आप लोग अभी भी नोटिस कीजिएगा कि जो लोग खड़े होकर काम कर रहे हैं, कि आप महसूस कीजिए कि आपका जो वेट है आपने एक पैर पे कर रखा होगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी एक हैबिट बन जाएगी, और फिर हम जब खड़े होंगे तो इवनली खड़े होंगे, हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट रहेगा ना। और उसके बाद आता है कि जैसे हम लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, है ना, या हम टीवी देख रहे होते हैं, तो हम लोग कैसे करते हैं। अभी आप लोग देखिए, बहुत सारे लोग होंगे ऐसे देख रहे होंगे, इस तरह से ना, ये जो हमारी ठोड़ी है उसको बाहर निकाल के। तो ये इसको बोलते हैं पोकिंग चिन। इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जैसे टैक नैक बताया था ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो लैपटॉप पे झुका के करते हैं काम या मोबाइल पे, इसका जो ये पोकिंग चिन जो होती है उसकी ऑपोजिट होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऊपर लेवल कर लेते हैं, और हम कैसे देख रहे होते हैं, इस तरीके से टीवी देख रहे हैं, या इस तरीके से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। तो जो हमारी गर्दन है आप देखिए, वो इस तरीके से झुकने लगती है पीछे की तरफ, है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जब हम बहुत नीचे बैठे होते हैं और स्क्रीन ऊपर होती है, तो हम आगे झुक जाते हैं और अपनी थोड़ी को बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसे मतलब वैसे ही यहाँ पे ना आपको जैसे गर्दन को लंबा करने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे। नहीं तो अपना जो फर्नीचर है उसको ठीक करना है। अपनी जो टेबल है उसको आप अपने लेवल पे रखिए, चेयर को थोड़ा नीचे रखिए। बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपके आई लेवल के होना चाहिए, आपके सामने ना। आपको गर्दन ऊपर उठानी है ना गर्दन नीचे झुकानी है। आपकी गर्दन जो है, नेक जो है, स्ट्रेट रहना चाहिए हमेशा, और शोल्डर जो है हमेशा स्ट्रेट होने चाहिए। आप इस पोस्चर में बैठे हो तो आप करेक्ट बैठे हो, और आपको फिर कोई भी पेन नहीं होगा। आप बिल्कुल भी मतलब आपको अनइजीनेस फील नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आप कर रहे हो लंबी तरह से, जैसे आप इस तरीके से आप कर रहे होगे तो भी आपके नेक में पेन होने लगेगा, आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और यदि आप सर झुका के भी काम कर रहे होंगे तब भी सेम प्रॉब्लम होगी। तो क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, जैसे मतलब इतना आसान नहीं है ये करना, क्योंकि हम लोग की आदत बन चुकी है। तो जब आप अपनी लोअर बैक के मतलब नेचुरल कर्व मेंटेन करते हैं, क्योंकि जब हम जिस तरीके से हम बैठे होते हैं, तो जो हमारा लोअर बैक है, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा ना, जब कभी हम एक्सरे कराते हैं, एक उसमें भी हल्का सा कर्व होता है।
आपको बताऊं मैं, मेरा एक्सरे भी रखा हुआ है, मेरी वो जो कर्व है वो खत्म हो गई थी, वो स्ट्रेट हो गई थी मेरी स्पाइन। इस वजह से मैं आगे झुक ही नहीं पाती थी, ना बैठने में दिक्कत होती थी, ऐसे स्पाइन हो गई थी सीधी, एक्सरे में आया था। तो वो इसीलिए क्योंकि हमारे स्पाइन का एक नेचुरल कर्व होता है, हमें उसे मेंटेन करना है। और उस चीज को आप देखिएगा, जब आप अभी भी आप लोग बैठे होंगे ना, तो आप लोग महसूस कीजिएगा कि आपको किस तरीके से बैठना है, कि आपको वो जो कर्व है वो महसूस होना चाहिए, है ना। तो आप जब स्ट्रेट कंधा रख रहे हो, गर्दन आपकी स्ट्रेट है, आई लेवल सही है, तो आप देखिए आपका वो कर्व जो है ना वो नेचुरल मेंटेन रहेगा। तो क्योंकि हमारी जो स्पाइन है, बॉडी की, आप जैसे पूरा बेस, पूरा बॉडी वेट उस पर ही है, यदि हम उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करते हैं तो स्पाइन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हम एक पैर पे सारा वेट डाल रहे हैं या अपने एक बुटक्स पे सारा वेट डाल रहे हैं तो स्पाइन तुरंत डिस्टर्ब होती है। और ये एक दिन भी नहीं होगा, हम कंटिन्यूस वैसा कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा है ना कि हम गलत पोस्चर में बैठ रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने जैसे बैठने की चेयर, टेबल या काम करते वक्त किचन का, आपको ये सारे पोस्चर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो आपके जो नेचुरल, आपके स्पाइन का जो कर्व है वो मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद आता है स्लीपिंग पोस्चर। स्लीपिंग पोस्चर में हम क्या गलती करते हैं, एक तो पेट के बल सोते हैं कुछ लोग, वो बहुत गलत है। और अनकंफर्टेबल मैट्रेस यूज करना, बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्पंजी जो होता है, गुदगुदा जैसे बोलते हैं कि हम लोग, उसमें तो वो भी आपकी स्पाइन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो आपको सोने का तरीका कैसे बदलना है, या तो साइड में करवट लेके या सीधे बैक पर आप सोइए। और अपनी नीज के नीचे, जैसे जिनको भी पेन है तो वो अपने नीज के नीचे पिलो रख सकते हैं। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस यूज कीजिए जो आपको, जो आपके स्पाइन को सपोर्ट करे। और मैं तो आज भी मानती हूँ कि सबसे अच्छे जो हम लोग पहले यूज करते थे ना, रुई वाले गद्दे, वो सबसे बेस्ट होते थे। जब ये बाद में धीरे धीरे आने शुरू हुए ना स्पंज वाले, फॉर्म वाले, तब से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है। मेरे घर में आज भी हम लोग को सिर्फ एक है बेटी के लिए, नहीं तो हम लोग आज भी रूही वाले गद्दे ही यूज करते हैं, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। तो क्योंकि आपका बेड जो है, गद्दा जो है वो थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस गद्दा होना चाहिए ना। तो बैक या साइड पर सोए, नीज के बीच में यदि आप पिलो रखते हैं तो, और स्टमक के बल तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, ये आपके नेक को स्ट्रेन देता है। यदि आप पेट के बल सोते हैं तो आप देखेंगे आपकी गर्दन पे हमेशा, गर्दन में पेन बना रहेगा, नेक में। और अगर आपको बैक या जॉइंट पेन भी हो रहा है ना, तो अपने सोने की पोजीशन को जरूर से एडजस्ट कीजिए। कभी कभी हम गलत पोजीशन से सो रहे होते हैं तब भी पेन हमें हो रहा होता है। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि आज आप सही सोगे और आपका कल पेन ठीक हो जाएगा, ये चीजें आपको लगातार करनी है, मतलब अपनी हैबिट बना लीजिए आप ये, कि ये रोज मुझे इसी तरीके से सोना है, रोज इसी तरीके से खड़े रहना है, रोज इसी तरीके से मुझे बैठना है। अब उसके बाद होता है कि जैसे अब, और हर दिन जैसे 10-15 मिनट्स के आपको स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे आपके बैक पेन, जॉइंट पेन और फटीग से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा टाइम तक गलत पोस्चर में बैठे होते हैं ना, तो स्पाइन की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, और उन मसल्स को फिर से स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमको रेगुलर एक्सरसाइज, स्पाइन को सपोर्ट देना है। और जो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डाइट पे ध्यान देते हैं, अपने पोस्चर पे देते हैं, तब हमारी बॉडी नेचुरली अलाइन हो जाती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे मसल्स और जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं, और पेन जो है ग्रेजुअली कम होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बॉडी सिर्फ तभी स्ट्रांग होगी जब आप उसका ध्यान रखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए। और अब मैं बात करूंगी एक्सरसाइजेस की, कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, तो आपको वो चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी। तो मैम प्लीज आप वीडियो शेयर करेंगे, और ये वीडियो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, जिनको अभी मिस हो जाएगा, क्योंकि आप, ये मैंने पिक्स डाली हैं कि जो भी मैं एक्सरसाइज बताऊंगी तो आपको इन वीडियो इसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है ना।
तो पहले सबसे पहले जो सिंपल एक्सरसाइजेज हमें करनी है वो स्ट्रेचेस और फ्लेक्सिबिलिटी की है। तो इसको देख लीजिए एक्सरसाइज, आपको समझ आ जाएगा इसमें। मैम स्टॉप करिए। तो आप लोगों ने अभी देखा ना, ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है। तो सबसे पहले जो है नेक स्ट्रेच जो हमने बताया, और आप लोगों ने देखिएगा जब भी एक्सरसाइज मॉर्निंग में स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ना कि अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो सबसे पहले जो भी ट्रेनर एक्सरसाइज करा रहा होता है हमेशा आपको नेक ऐसे रोटेशन की एक्सरसाइज करा रहा होता है ना। तो वो जो है आपकी नेक की जो साइड टिल्ट कराते हैं उससे नेक टेंशन रिलीज होती है। फिर उसके बाद आता है शोल्डर्स रोल हम करते हैं ना इस तरीके से, जो हम पूरा ऊपर नीचे इस तरह से। सोचिए अभी मैं आपको ये करके दिखा पा रही हूँ, पहले मैं एक हाथ को इस तरह सभी नहीं उठा पाती थी। तो जो शोल्डर्स एक्सरसाइज होती है वो आपके शोल्डर्स का जो है पोस्चर सही रखने के लिए, उसका अलाइन करने के लिए, और जो उस पर टेंशन है उसको रिलीज करने के लिए कराई जाती है। फिर एक होती है चेस्ट ओपनर स्ट्रेच होता है, वो दोनों हाथ को ऐसे पीछे ले जाना है ना, इस तरीके से हम लोग करते हैं ना सुबह एक्सरसाइज। और उसके बाद आता है हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच आता है, जो आपके हिप्स के लिए सही है क्योंकि हम लोग मोस्टली अपना सारा वेट अपने हिप्स पे रखते हैं। तो वो एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है कि कैसे आपको करनी है। तो ये जो एक्सरसाइजेस सिंपल बताई जाती है ना, वो आप देखिएगा डेली सुबह सारे ट्रेनर्स कराते हैं, है ना। यदि आप वो एक्सरसाइज ही डेली कर रहे हैं तो भी आपका जो है ये पेन्स वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने ये क्लब ज्वाइन किया था मैं डेली जैसे सुबह एक्सरसाइज करती थी, तो सेम यही एक्सरसाइजेस करती थी सारी, जैसे पंकज सर कराते थे, मौमिता मैम कराती थी। तो वो जो सारी एक्सरसाइजेस है उससे ही तो मेरी बॉडी जो की जो स्टिफनेस थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो जो यहाँ पे एक्सरसाइज कराई जाती है ना, हम लोग बहुत सिंपल एक्सरसाइज करवाते हैं, बेसिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो सब लोग कर सके। लेकिन आप नोट करेंगे देखेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है एक्सरसाइज है। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी फिट हो जाए, नहीं। आप हल्की एक्सरसाइज भी लगातार रोज रोज कर रहे हैं ना तो भी आपकी बॉडी बिल्कुल फिट बनी रहेगी। तो ये चीजों पे बहुत ध्यान देना है। उसके बाद आता है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जो बैक कोर और को मेंटेन करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं हमारे बैक को। प्लैंक बताया, तो 20 से 30 मिनट्स होल्ड करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, तो आप वो कर सकते हैं। ब्रिजेस करने हैं, अभी आपको ये वीडियो मिल जाएगा ग्रुप में तो अभी आप देख सकते हैं ब्रिजेस, जो बैक पर लेट के नीज बैंड करना है। तो वो ये सारी एक्सरसाइजेस यहाँ पे कराई जाती है। सुपरमैन पोज है, पेट के बल लेट के हाथ और पैर को एक साथ ऊपर करना है। तो उससे जो आपकी है लोअर बैक है, स्पाइन, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और ये मैं डेली करती हूँ, चाहे आप, जरूरी नहीं है कि जिम को, और खास तौर से आप लोग को एक चीज और ये ध्यान रखनी है, जिनको अभी ये प्रॉब्लम है वो अभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं भी पहले नहीं करती थी, शुरू में मैंने सिर्फ ऐसे जो हम लोग पीटी करते हैं ना स्कूल में, सिर्फ वही एक्सरसाइज से स्टार्ट किया। जब न्यूट्रिशन ऐड किया, जब मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, पेन बिल्कुल ठीक हो गया, तब मैंने उसको, ताकि बाद में मुझे ये पेन ना हो, तब मैंने ये एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट किया, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप लोग कल से ही ये स्टार्ट कर दो, जिनको पेन नहीं है वो स्टार्ट करिए, ताकि आपको पेन नहीं हो, आपका पोस्चर सही हो। बट जिनका अभी खराब हो चुका है वो अभी नहीं करेंगे जब तक आपका पेन ठीक ना हो जाए या आपके कोच आपको ना बोले, तभी आप ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिएगा, है ना। ताकि आपको तब आराम मिलना शुरू होगा, है ना। पहले दिन से आप कर देंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी। तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिए। मैंने भी सेम यही प्रोसेस सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैंने पहले अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है। तो अब जो इसमें जो इतना पोर्शन हो गया सेशन का, उसमें से हमने क्या सीखा कि लैपटॉप आपका स्क्रीन आई लेवल पे रखना है, आपको नेक को ज्यादा झुकाना भी नहीं है और ऊपर उठाना भी नहीं है। मोबाइल यूज करते वक्त आपको अपना जो नेक है वो स्ट्रेट रखना है और सामने रखना है आपको बिल्कुल।
और हर 30 40 या 20 मिनट्स बाद स्ट्रेचिंग करिए या वॉक कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि आपको राइट फुटवेयर का चूज करना है ना, जो फ्लैट और आर्च सपोर्ट करें। किसी किसी के पैर के तलवे जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, तो उनके लिए आर्च सपोर्ट वाला, क्योंकि हमारा ऐसा होना चाहिए पैर जो है वो मतलब और सही पैर कहलाता है ना। किसी किसी का जो होता है तलवा वो स्ट्रेट हो जाता है, तो उनके लिए आर्क स्पोर्ट वाले सपोर्ट वाले शूज आते हैं, तो वो यूज करिए। जिनको भी एंकल में पेन होता है तो वो अपने जो फुटवेयर है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जैसे बहुत हार्ड सरफेस वाले जो हैं फुटवेयर वो नहीं पहनना चाहिए, जो बहुत ज्यादा हार्ड हो, उस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। फिर आपके बाद आता है कि वीक वीक बोन्स एंड मसल्स की सबसे बड़ी वजह और क्या होती है। ये तो पोस्चर हो गया। पोस्चर के बाद आता है पुअर डाइट। जो हम लोग गलत डाइट ले रहे होते हैं ना, वो भी हमारी बॉडी का अलाइनमेंट जो है हमारा खराब कर रही होती है, हमारा पोस्चर। कि पोस्चर से क्यों रिलेटेड है डाइट का, क्योंकि आप जब आपकी बॉडी अंदर से वीक है तो आप गलत चीजें ही करोगे ना। जैसे अब मुझे पेन हो रहा है, मेरी बॉडी में कमी है मान लीजिए विटामिन डी की, अब मैं कभी इस तरह से बैठूंगी कभी इस तरह से बैठूंगी, तो मैं अपनी बॉडी का अलाइनमेंट खराब कर रही हूँ। तो इसीलिए जरूरी होता है सही डाइट भी लेना। पुअर डाइट क्या होता है, आजकल लोग प्रोटीन विटामिन और मिनरल्स वाली डाइट तो इग्नोर करते हैं। उनको लगता है ये क्या जरूरी है, और प्रोटीन को तो बिल्कुल ही लोग सोचते हैं कि ये बेकार की चीज है ना, जिसका सीधा इफेक्ट होता है हड्डियों और मसल्स पे आपके पड़ता है। अगर आप डेली न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं। तो मैंने क्या स्टोन का निकल गया, उसका टेस्ट करवाया तो मेरी बॉडी में एक्सेस कैल्शियम था, तो उसकी वजह से वो स्टोन बन रहा था। तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा आपको कम लेना। अब कम लेना मतलब मैंने बंद कर दिया, इसीलिए मुझे ये हड्डियों की दिक्कत शुरू हुई। तो डाइट की जो गलतियां हम करते हैं ना, तो उससे बोन्स और मसल्स कमजोर हो जाती हैं। लो प्रोटीन इंटेक कर देते हैं, सिर्फ रोटी चावल या सब्जी खाने से काम नहीं चलता है। ये चीज को जरूर से आप लोग ध्यान रखिए। हम लोग सब खाते थे पहले रोटी सब्जी दाल चावल, और हमको लगता था हम बहुत हेल्दी खाना कर रहे हैं। हड्डियों मसल्स के लिए ना हाई प्रोटीन फूड बहुत जरूरी है। एग्स हो गए, पनीर हो गया, दाल हो गया। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी करते हैं। सिर्फ दही और दूध पे डिपेंड होने से आजकल काम नहीं चलेगा। सबको पता है कि दूध में आजकल वो प्योरिटी नहीं रह गई है। तो चाहे आप घर में भी दही जमा रहे हो ना, जमा तो उसी दूध कर रहे हैं ना, तो उससे हमें उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि हम रोज एक कटोरी दही खा रहे हैं और हमारी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये हमारी बहुत गलत सोच होती जा रही है। पहले का ठीक था, सब कुछ प्योर मिलता था, वाकई में उन लोगों को कोई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। बट आज के समय में ये नहीं पॉसिबल है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपको सारी चीजें खाने से मिल जाए, है ना। तो विटामिन डी की यदि कमी हो रही है तो धूप में बैठना बहुत जरूरी है। फिर ज्यादा जंक फूड और प्रोसेस्ड शुगर जो है वो बिल्कुल बंद करना है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स चिप्स फास्ट फूड जो है ना हड्डियों का कैल्शियम और प्रोटीन ऑब्जर्व करने की एबिलिटी को कम कर देते हैं। तो जिससे जैसे आजकल बहुत ज्यादा अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, बोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, वो सब इसी वजह से हो रही है। फिर उसके बाद आता है आजकल लोगों को लगता है फैट से मोटे हो रहे हैं, तो सबसे पहले फैट्स हेल्दी फैट जो होते हैं वो हम बंद कर देते हैं, घी बंद कर दिया, है ना। और जैसे हम लोग बताते हैं हेल्दी फैट जो होता है ओमेगा 3, वो जॉइंट के लुब्रिकेशन और मसल्स रिकवरी में काम करता है। तो इनकी कमी से भी आपको स्टिफनेस और पेन होने लगता है। तो ये जो छोटी छोटी हम अपने खाने में कमियां करते हैं ना, तो सॉल्यूशन क्या है इसका, है ना। हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से मसल्स क्रैम्प्स होने लगते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना क्रैम्प्स हो रहे हैं क्रैम्प्स हो रहे हैं, तो वो पानी की कमी से आप हो रहे हैं। और जैसे ही आप लोग इस क्लब में आते हो आपको हर एक घंटे पानी का बताया जाता है, तो सब लोग बोलते हैं ना कि हमारे मैम वो क्रैम्प्स आना बंद हो गए। तो ये जो सारी चीजें हैं छोटी छोटी डाइट में आपको चेंजेस करने, क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज और सिटिंग पोस्चर सुधारना ही काफी नहीं होता है। आपकी डाइट में पोस्चर और अलाइनमेंट को भी अफेक्ट करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपनी डाइट में आप ये जरूरी चेंजेस जरूर से करें। तो सबसे अब ये तो बताया गलतियां हम क्या करते हैं, अब डाइट में आपको शामिल क्या क्या करना है। कैल्शियम रिच फूड लेने हैं आपको, जिसमें आ गया डेयरी प्रोडक्ट्स आ गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए,
नट्स एंड सीड्स हो गए, सब तरह के आलमंड, सीसम सीड हो गए, चिया सीड्स हो गए, है ना। रागी और बाजरा जो आटा है वो भी कैल्शियम रिच होता है, बेस्ट नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का। और फिश आती है, तो ये जो आपके हो गए कैल्शियम के। लेकिन इनमें से आप सारी चीजें आप लोगों ने देखा ना कि आपको रोज आप खा नहीं सकते इतनी सारी चीजें, तो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट ऐड करना बहुत जरूरी है। और आफ्टर 40 तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है विटामिन डी, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। कैल्शियम तभी असर करेगा जब आपका विटामिन डी भी सही होगा, तो इसके लिए आपको रोज सनलाइट में बैठना है 10 to 15 मिनट्स। फिर मशरूम्स हो गए, और मिल्क में होता है ना, और फिश में भी आपको विटामिन डी का कुछ मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको डाइट में शामिल करना है, क्योंकि कैल्शियम तभी वर्क करेगा जब विटामिन डी आपकी बॉडी में सफिशिएंट होगा। ये बोन्स और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए मस्ट है। फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिस पे हमारी बॉडी खड़ी है, प्रोटीन, जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ये मसल्स स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नेचुरल चीज़ों से तो मिलता ही है, जैसे दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, बीन्स हो गए, टोफू, पनीर हो गया, नट्स एंड सीड्स हो गया। लेकिन अगर मसल्स वीक होती है ना, तो पोस्चर भी वीक हो जाता है। यदि आपका प्रोटीन सही नहीं है, आपकी बॉडी में प्रोटीन इंटेक सही नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपका अलाइनमेंट बिगड़ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की शक्ति को पहचानना ही होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मैं भी जब इस क्लब में आई हूँ तो कोई जादू नहीं हो गया कि मैम ने मेरे ऊपर छड़ी घुमाई और मेरा सारा पेन ठीक हो गया। मैम ने जो जो मुझे बोले सप्लीमेंट्स वो ऐड किए, तभी आज उस प्रॉब्लम को मैं जड़ से खत्म कर पाई हूँ, है ना। लोग बोलते हैं कि कैसे आपका ठीक हो गया, हम भी डाइट करें। नहीं, मैंने सप्लीमेंट्स ऐड करे हैं जो एक टाइम के बाद बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, और ये चीज़ समझना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में सिर्फ डाइट पे से ज़रूरी प्रोटीन लेना मुश्किल हो जाता है। यहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट जो है ना, एक गेम चेंजर होता है। और प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है? हड्डियों की रीबिल्डिंग और रिपेयर के लिए, है ना। प्रोटीन सप्लीमेंट बोन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, फ्रैक्चर्स के रिस्क को कम कर देते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन बूस्ट करता है। जो कोलेजन होता है वो हड्डियों के एक मेजर एलिमेंट है, और प्रॉपर प्रोटीन के बिना बोन्स वीक और ब्रिटल हो सकती हैं। और कैल्शियम और विटामिन डी के साथ प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इफेक्टिव होता है। एजिंग के साथ बोन लॉस को रोकता है। यदि आप प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर ले रहे हैं तो 40 के बाद भी हड्डियां जो होती है ना, नेचुरली वीक होने लगती हैं। बट उस वक्त हमारा काम करता है प्रोटीन सप्लीमेंट, इस डिक्लाइन को स्लो करता है। तभी तो आज मैं 46 एज की हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी, बल्कि इससे ज्यादा पेन मुझे अपने 20s में रहता था, क्योंकि सब चीज गलत थी, पॉस्चर गलत था, तरीका गलत है, खाने पीने का तरीका सही नहीं था। मैं दाल बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं थी दाल। मुझे लगता था इसको लेने से मोटे हो जाते हैं या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी। तो ये तरीका, और उस वक्त मम्मी बहुत डांटती थी, बट नहीं खाते थे। तो जॉइंट पेन होता है, और जॉइंट पेन का जो नेचुरल सॉल्यूशन है ना, रेगुलर प्रोटीन इंटेक से जॉइंट सपोर्ट्स और जॉइंट स्ट्रांग होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, है ना। तो प्रोटीन हड्डियों के स्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए एसेंशियल है। सोचिए हमारी बॉडी उसी पे खड़ी है, तो फिर भी लोग क्यों नहीं लेते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कुछ मिथ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पूछिए, आपके सारे मिथ्स क्लियर होंगे। क्योंकि जो प्रोटीन है ये कोलेजन बनाने में मदद करता है, जो हड्डियों का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो हड्डियां वीक होंगी ही। और हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी अच्छी तरह से पीना है, तभी प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में मदद मिलती है। कुछ लोग क्या यही गलती करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं जो प्रोटीन शेक लेना होता है, लोग उसके बाद पानी पीना कुछ लोग नहीं बताते हैं, इसीलिए वो बॉडी में आपके साइड इफेक्ट्स करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जब सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो तो एक प्रॉपर गाइडेंस में, एक सही बंदे से, सही राय के साथ, सही गाइडेंस के साथ आप यदि लेते हो तो वो आपकी बॉडी में जादुई असर करता है। जब आप सप्लीमेंट्स ऐड करते हो, ऐड देख के या यूट्यूब पे देख के आपने कुछ ऐड किया, तो वो आपकी गलती होती है, तब जाके आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। और फिर हम लोग सोचते हैं कि अरे प्रोटीन लेना बेकार है या सप्लीमेंट्स खराब है। सही गाइडेंस में आप यदि ले रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। क्योंकि आपको यदि मतलब आपका प्रोटीन यदि आपके में बॉडी में कम है,
तो बहुत जल्दी आपके फ्रैक्चर होने का प्रॉब्लम रहता है ना। यदि आप प्रॉपर प्रोटीन आपको मिल रहा है तो फ्रैक्चर होने का आपका रिस्क भी जो है 50% कम हो सकता है। स्पेशली वुमेन्स में मेनोपॉज के बाद प्रोटीन इंटेक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेनोपॉज के समय से हमारी बॉडी जो है, सॉरी बोन्स जो है हमारी वीक होने लगती है। तो उस वक्त हमारा जो सपोर्ट सिस्टम बनता है ना, वो ये प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन और एक्सरसाइज जो ये कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ज्यादा हमारे बोन्स को मजबूत कर रहा होता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और उस साथ में आप प्रोटीन इंटेक ले रहे हो। तो आपका ये जो कॉम्बो है वो बोन डेंसिटी बढ़ाने का बेस्ट फॉर्मूला है। और राइट प्रोटीन एक्टिव लाइफ एंड एनी एज, है ना। अगर आप 50 के भी हैं तो भी आप यदि डेली प्रोटीन और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आपकी बोन्स जो है वो एक्टिव रहेंगी, पेन फ्री रह सकते हैं। तो खाली ऐसा नहीं है कि बस अब अभी यंग एज में लेंगे तो हमारा ठीक होगा, नहीं। आप इस एज में भी स्टार्ट कीजिए ना। मैंने भी 43 की एज में लेना स्टार्ट किया और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग स्टार्ट कीजिए। प्रोटीन इंटेक जो है वो आपकी हड्डियों के लिए ही है। और इसमें जो आता है बहुत, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये तो बहुत फायदा करता है आपकी चीजों के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी को आप रिस्पेक्ट कीजिए, पॉस्चर सुधारिए। आज से जो छोटे छोटे चेंजेस शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो पेन फ्री और स्ट्रांग हो जाएगी। हर दिन एक आपको एक अच्छा स्टेप लेना है, चीजों को अच्छा करते जाइए। ओमेगा 3 फैटी एसिड को ऐड कीजिए। वो किससे मिलेगा? फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, फैटी फिश से मिल जाएगा। ये भी हमारे जॉइंट्स के रिप्लिकेशन को बढ़ाता है, स्टिफनेस को कम करता है। ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नीशियम और पोटेशियम भी। तो ये मसल्स रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये कोकोनट वाटर में होता है। नट्स एंड सीड्स, पंपकिन सीड्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए। तो ये आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप मैग्नीशियम और पोटेशियम भी आप सही रखते हैं तो ये मसल्स क्रैम्प्स में टाइटनेस से बचाता है, जो गलत पोस्चर का एक कॉमन रीजन है। जब आपकी बॉडी में टाइटनेस होती है तभी तो आप गलत तरीके से बैठते हो, करते हो ना। तो आपने देखा आपकी बॉडी के पोस्चर को सही करने के लिए, बॉडी को अंदर से मजबूत करने के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम, ओमेगा 3, प्रोटीन, विटामिन डी और कैल्शियम, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानी पीना, जो पानी की हम इतनी कमी रखते हैं ना, हमारी बॉडी उससे स्टिफ होती है। हड्डियां जो होती है ना, पानी स्पाइन के जो डिस्क और जॉइंट्स को हाइड्रेट करता है, तभी आपकी जो स्पाइन है वो लचीली रहेगी, जो उसका नेचुरल अलाइन है वो मेंटेन रहेगा। तो ये जो सारे एलिमेंट्स मैंने बताए ना, प्लीज अपनी चीजों में जरूर से शामिल कीजिए, क्योंकि सीधा बैठना सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि आपकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा है। जब आप देखिए, स्टडीज कहती है ना कि आप जब बिल्कुल सही पोस्चर में बैठे हैं तो वो औरों से ज्यादा आप कॉन्फिडेंट दिखते हो ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। आप सीधे नेक करके बैठिए, सही से आप बात कीजिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर यदि सही है, अलाइन है पूरा, तो आप देखिए आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि गलत पोस्चर सिर्फ बैक पेन नहीं बल्कि मूड और एनर्जी भी खराब करता है। क्योंकि जब आप झुककर बैठे हो या चलने का तरीका आपका गलत होता है तो लंग्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है। इससे आप तो थके थके और डीमोटिवेट महसूस करेंगे। ये आप करके देखिए। पहले हम लोग ऐसे बैठते हैं ना, जो हमारा पेट दबा रहता है, चेस्ट अंदर को रहता है, तो हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो सही पोस्चर से आपकी हाइट भी बेटर दिखती है। तो सही से बैठना, और अगर आपका पोस्चर स्ट्रांग है तो डाइजेशन भी बेटर होगा, क्योंकि झुक के बैठने से स्टमक जो है वो कंप्रेस होता है, जो डाइजेशन स्लो कर सकता है और गैस एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब कभी देखिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, यदि वहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट सही नहीं हो, आप ऐसे बैठे हो, आपका पेट दब रहा हो, तो आप जब वहां से खाना खा के निकलेंगे आपको हैवीनेस जैसा फील होगा पेट में। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि यार यार कंफर्टेबल नहीं था बैठने में, तो वो यही रीजन है कि जब भी आप बैठ रहे हो, बेस्ट तो देखिए है सबसे नीचे बैठ के पालती मार के खाना खाना, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग, मेरे घर में हम लोग एक टाइम का खाना, रात का डिनर जो है वो मैट बिछा के जमीन पर ही करते हैं। ये हमारे यहाँ का रूल है ना। दिन का तो ये रहता है ऑफिस से आना जाना लगा रहता है तो वो डाइनिंग पे होता है, बट रात का खाना हम लोग जमीन पे ही बैठ के खाते हैं। और ये हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी जो कहते हैं ना नीज है, हमारे बॉडी ब्लाइंडिंग बैंड होती है, अच्छी तरह रहता है, और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है यदि आप खाना खाते वक्त पालती मार के बैठे हो। तो सही पोस्चर से आपको बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं।
कई बार होता है ना, डाइजेशन खराब होता है, बट हम सब चीज कर लेते हैं। तो आप अपना इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखिए। सही पोस्चर से स्ट्रेस और एंजाइटी भी कम होती है। तो जरूर से आप, ये एक स्ट्रांग और पेन फ्री बॉडी सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, बल्कि एक डिसीजन है, वो भी आपका डिसीजन खुद का, कि आज आप जो चेंजेस अपने पोस्चर और मूवमेंट में लाएंगे वही आपका फ्यूचर बनाएगा। अपनी बॉडी को प्लीज इग्नोर मत कीजिए, उसको एम्पावर कीजिए। क्योंकि कमर का दर्द, जॉइंट पेन, हम लोग सोचते हैं ना अब तो ये होना ही है ना, तो और ये अपनी तकदीर मान के बैठ जाते हैं कि अब तो एज हो गई, ये पेन होना ही है। तो आज से एक नया प्रॉमिस कीजिए कि अपनी बॉडी से, कि मैं आपको बहुत स्ट्रांग बनाऊंगा, पेन फ्री बनाऊंगा, और एक कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक लाइफ जी। और अभी भी देखिए, यदि कुछ भी आज भी कुछ गड़बड़ पोस्चर में बैठे हैं तो वो सही बैठ जाइए। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं अभी भी जो गलत तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि आपकी बैक आपसे कल बदला लेगी। आज आप गलत तरीके से बैठे हो तो आपका कल इसका भुगतना पड़ेगा।